हरे कृष्णा। बहुत ही विशेष उत्सव है आज। आज से भगवान गोपाल से गिरिवरधारी हो गए। एक भजन गाएंगे और फिर भगवान की इस दिव्य सुंदर लीला का यथासंभव वर्णन करने का प्रयास करेंगे। श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय, श्री यशोदा दामोदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी, यमुना। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाज काचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाज काचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत ज्योति ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री बलिदयित राज पूजा की जय। श्री गौ पूजा की जय। श्री रसिकानंद प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो पूरा महा ही उत्सव है, महोत्सव है। कार्तिक दामोदर मास
और इस मास में भगवान ने बहुत ही विशेष लीलाएं की। कार्तिक के प्रारंभ में सबसे पहली लीला कौन सी है? शारदीय रास। कार्तिक का शुभारंभ भी किससे होता है? शारदीय रास से। लेकिन रास में कितने लोगों को प्रवेश मिला? केवल भगवान की बहुत ही अंतरंगा गोपियों को। और उसके बाद भगवान ने कल की एक विशेष लीला, उखल बंधन लीला। तो शारदीय रास में भगवान की जो बहुत ही अंतरंग माधुर्य प्रेम की गोपिकाएं हैं, केवल उनको ये अवसर मिला इस लीला में सम्मिलित होने का। और उखल बंधन लीला में भी विशेष रूप से भगवान कौन सा रस का प्रभाव प्रकट कर रहे हैं? वात्सल्य का। तो यशोदा आदि जो वृद्ध गोपियां हैं उन्होंने इसका आस्वादन किया। लेकिन भगवान की गोवर्धन लीला एक ऐसी विशेष लीला है जिसमें हर एक ब्रजवासी ने, चाहे वो किसी भी रस में है, चाहे वो शांत रस में है, दास्य रस में है, साख्य रस में है, वात्सल्य में है और माधुर्य में है, भगवान ने एक साथ सबको समान अवसर दिया। तो बहुत ही विशेष लीला है और इसका बहुत ही वर्णन विशेष रूप से शास्त्रों में किया गया है, श्रीमद् भागवतम में और गर्ग संहिता में। तो इन्हीं दोनों से मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। समय सीमित है तो श्लोक दोहराऊंगा नहीं, श्लोक दोहराएंगे नहीं, केवल लीला का कुछ पार्ट जिसको मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये है अध्याय 25 और श्लोक संख्या है स्कंद 10, ऑब्वियसली स्कंद 10, अध्याय 25। अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत धारण करना। और आज का जो मैं श्लोक ले रहा हूं, खाली सुनिएगा, दोहराइएगा नहीं। यह है श्लोक संख्या 23। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रुतृव्यथम सुखापेक्षम हित्वा ते व्रजवासिभिः वीक्ष्यमानो ददाराद्रिं सप्ताहं न चलेत पदात्। ये जो लीला है इसमें दो चीजें बहुत ही विशेष हैं। एक है भगवान के साथ निकटता और दूसरा है अंतरंग जो रसा का आस्वादन हो रहा है। इस लीला में जो आस्वादन ब्रजवासी कर रहे हैं भगवान के साथ, बहुत सुंदर वृत्तांत बता रहे हैं श्रीला सुखदेव गोस्वामी। वो बोल रहे हैं कि भूख और प्यास भूलकर अपनी समस्त व्यक्तिगत सुविधाओं की अवहेलना कर भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को धारण किए। वे 7 दिनों तक वे वहीं खड़े रहे और सभी ब्रजवासी उन्हें निहारते रहे। इस लीला में सबसे ज्यादा त्याग और तपस्या कौन कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। हाँ, क्यों? क्योंकि उनका जो प्रेम है अपने ब्रजवासियों के प्रति उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। दाप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो जो ये हम रोज भजन गाते हैं, जय राधा माधव और गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, तो श्रील प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में 1976 में अपना प्रवचन कह रहे थे। तो बोले कि जो संसार के लोग हैं उनकी सबकी एक ही कामना है, वो क्या होना चाहते हैं? गोपी जन वल्लभ। हाँ? कि जो भगवान की रासलीला है, जो उनका गोपियों के साथ परस्पर प्रेम है, उसमें सब अंदर आना चाहते हैं और उनका अनुकरण करना चाहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने सब जगह ये चैलेंज किया कि अगर आप वास्तव में भगवान हैं तो आप क्या करके दिखाओ? गिरिवरधारी बनो। अपनी इंडेक्स फिंगर पे आप गोवर्धन को उठाइए। तो प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से बोला कि वास्तव में भगवान कौन है? जो ऐसे कार्य कर सकते हैं जो दूसरों के लिए संभव नहीं है। यन्मर्त लीला उपायकम स्वयोग माया बलम, कि अपनी लीला से भगवान ऐसे कार्य करते हैं जो विस्मापनम। विस्मापनम का मतलब है जो अद्भुत कर देता है। किसको? खाली जीवों को नहीं, हाँ, मनुष्यों को नहीं, यहाँ तक कि भगवान के जितने और अवतार हैं, भगवान के असंख्य अवतार हैं, राम, वामन, विष्णु भी, तो वो भी विस्मापनम, वो भी विस्मित हो जाते हैं भगवान की इन लीलाओं को देख करके। भगवान श्री कृष्ण के 4 विशेष गुण हैं। कौन कौन से? 4। हाँ, रूप माधुर्य। तो रूप माधुर्य का पूरा प्राकट्य इस लीला में हो रहा है, क्योंकि 7 दिनों और 7 रातों तक ब्रजवासियों ने क्या किया? केवल एक ही कार्य किया कि भगवान के जो रूप माधुर्य है उसका उन्होंने पान किया। और उस रूप माधुर्य का इतना प्रभाव है कि वो अपनी भूख, प्यास और नींद भी पूरी तरीके से उनकी मिट गई। और भगवान का जो प्रेम माधुर्य है उसका भी प्रकाश इस लीला में हो रहा है, क्योंकि ना सिर्फ ब्रजवासियों ने अपना भूख और प्यास और नींद को छोड़ दिया, भगवान ने भी उनके लिए अपना भूख, प्यास और नींद को पूरी तरह त्याग दिया। नींद आई नहीं भगवान को। क्यों? क्योंकि जो ब्रजवासियों के मुखारविंद का वो निहार रहे थे, उससे वो इतने तुष्ट थे कि उन्हें भूख लगी नहीं। माँ यशोदा कई बार उनके पास गई और बोले कि कान्हा कुछ खा ले लेकिन भगवान ने स्वीकार नहीं किया। अब भगवान का लीला माधुर्य, और इस लीला में आचार्य बतलाते हैं कि जब भगवान ने अपने बाईं उंगली के सबसे छोटी उंगली से, बाएं हाथ की उंगली से गिरिराज को धारण कर रखा था, तो उनका दायां हाथ खाली था। तो दायां हाथ भगवान ने अपनी बांसुरी बनाने के लिए, अपनी मुरली बजाने के लिए जैसे ही निकाला, और वो जैसे ही मुरली बजाने जा रहे थे तो जो बटू है मधुमंगल, उसने जाके उनसे उनकी बांसुरी छीन ली। वो बोले कि अगर आप बांसुरी बजाओगे तो क्या होगा? आपकी बांसुरी को सुन के, आपके वेणु माधुर्य को सुन करके गिरिराज भी पिघल जाएगा और फिर हम सबका क्या होगा? बांसुरी सुन करके जो नदियां हैं वो तो पहाड़ बन जाती हैं और जो पर्वत है वो बहने लगते हैं। तो वास्तव में बहुत ही अद्भुत लीला है, और इस लीला में भगवान के इन चारों माधुर्य का पूरा प्रकाश हो रहा है। उनके प्रेम माधुर्य का, उनके रूप माधुर्य का, उनके लीला माधुर्य का और उनके वेणु माधुर्य का। आगे प्रभुपाद जी का परपट पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी इसमें
विष्णु पुराण से उदित कर रहे हैं, विष्णु पुराण से वो ये श्लोक उदित कर रहे हैं इस लीला को और पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। व्रजेकवासिभिर हर्ष विस्मिताक्षे निरीक्षिता गोप गोपी जनेर हर्षिता प्रीति विपर्हति ऐक्षणा समुस्त्यमानाचरिता कृष्ण शैलम आधारयात् कि व्रजेक वासी भी हर्ष। इस लीला में केवल एक ही व्यक्ति दुखी है, बाकी सब हर्ष कर रहे हैं। इस लीला में कौन व्यक्ति दुखी है? इंद्र। खाली इंद्र दुखी है और सारे ब्रजवासी क्या है? व्रजेक वासी भी हर्ष, सारे ब्रजवासी हर्षित है। और क्या है? सब विस्मित, सब विस्मित है। वो इसको कृष्ण की इस लीला को देख करके सब बड़े ही अलौकिक प्रेम से विस्मित है। और क्या कर रहे हैं? अक्षर निरीक्षिता, अक्षर का मतलब, अक्ष का मतलब है आंखें, आंखों से क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? कृष्ण के सौंदर्य को। और जब कृष्ण के सौंदर्य को देख रहे हैं तो उनकी आंखें क्या होती जा रही हैं? हाँ, बड़ी होती जा रही है। हाँ, निरीक्षिता अक्षर इतनी बड़ी हो गई है कि उन आंखों से वो कृष्ण को पूरा उसके सौंदर्य का, उनके रूप सौंदर्य का, उनके रूप माधुर्य का पान कर रहे हैं। आपने जगन्नाथ जी की आंखें देखी? भगवान जगन्नाथ जी की आंखें, क्या बोलते हैं उसको? उड़िया लोग क्या बोलते हैं? हाँ, चक्का डोला। आप जगन्नाथ जी को कहीं से भी देखेंगे तो आपको क्या दिखेंगे? जगन्नाथ जी के नयन। और जगन्नाथ जी भी आपको कहीं से भी देख लेंगे क्योंकि उनके नयन इतने विशाल हैं। तो हर ब्रजवासी को देखिए, इस लीला में भगवान सारे जितने ब्रज के निवासी हैं सबको एकत्रित किए हैं अपने साथ। ना सिर्फ खाली ब्रजवासी हैं, उनकी जितने भी गौएं हैं और बछड़े हैं और जितने भी और पैराफर्नेलिया, सब के सब एक साथ एकत्रित है। तो ऐसी कोई अद्भुत लीला नहीं है जिसमें सब सातों दिन और सातों रात केवल एक ही कार्य कर रहे हैं। कि ये क्या है? ये वास्तव में नेत्र उत्सव है, नेत्रों का उत्सव। दिस इज द फीस्टिंग ऑफ द विजन, कि नेत्र का जो उत्सव है कि भगवान के इस सुंदर रूप का अवलोकन करना। तो विस्मिता अक्षर निरक्षिता, वो देख रहे हैं। और गोपी गोप जनार हर्षिता, और जितना वो भगवान को देख रहे हैं उनके हृदय में वो आनंद बढ़ रहा है। इति दिक्स्व लीला भी आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम। तो ये इस लीला में पूरी तरीके से प्राकट हो रहा है। और विस्फरति ऐक्षणः, और क्या कर रहे हैं? क्या? देख ही नहीं रहे हैं, देखने के साथ साथ क्या कर रहे हैं? जो उनकी मधुर मुस्कान है, हाँ, वो ग्लांसेस हैं, जो एक्सचेंज है ग्लांसेस का, और उस ग्लांसेस से, उनके एक्सचेंज से उसकी जो आंखें हैं, उनका जो आनंद है वो क्या हो रहा है? वो विस्मृतः, विस्मृति का मतलब है उसका मतलब बढ़ते आ रहा है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। तो ये वास्तव में आस्वादन कर रहे हैं भगवान की इस दिव्य सुंदर रूप का। और समस्त मानः चरितः, और सारे जितने ब्रजवासी हैं, जितने गोप सखा हैं, जितनी गोपियां हैं, सब के सब समस्त माना चरितः, कि भगवान का जो सुंदर गुणगान है, भगवान का जो रूप है, जो उनका सौंदर्य है, उसकी वो स्तुति कर रहे हैं, उसका वो गान कर रहे हैं। कृष्ण शैलम आधारयात्, कृष्ण क्या किया हुआ है? शैलम का मतलब है शिला, यानी ये हिल, उसको अपने हस्तों से आधार दिया हुआ है, उठाए हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को उठा लिया तो ब्रजवासी उनका स्तुति गान करने लगे। अब उनको उनके साथ रहने का सुअवसर जो प्राप्त हुआ था। तो देखिए, अन्यत्र जब भी भगवान लीला करते हैं तो भगवान सभी ब्रजवासियों के साथ सब समय नहीं रह सकते। सुबेरे जब भगवान उठते हैं तो कहाँ होते हैं? नंद भवन में, नंद और यशोदा के साथ। और गोचारण लीला के लिए जब जाते हैं तो किनके साथ होते हैं? गोप सखाओं के साथ। तो गोपांगनाएं उनको कितना समय देख पाती हैं? केवल उतना समय जब वो गोचारण के लिए नंद भवन से निकलते हैं और गोवर्धन के लिए जाते हैं। और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है?
हाँ, जब तक कि संध्या नहीं हो जाएगी, शाम नहीं हो जाएगी, जब तक कि भगवान वापस आते नहीं है, तब तक वो सब प्रतीक्षा करती है। और वापस भी आते हैं तो क्या करते हैं, सीधे नंद भवन में चले जाते हैं। तो दिन भर माता यशोदा उनसे विरह की जो भावना है उसका, हाँ, वो जो एक्सपीरियंस है उसको वो महसूस करती हैं, और सारी गोपियां उनसे जो विरह है उसको एक्सपीरियंस करती हैं। लेकिन इस लीला में भगवान 7 दिन और 7 रात तक एक साथ सबके साथ थे। और विशेष बात क्या है, आचार्य बतलाते हैं कि जब भगवान बीच में गोवर्धन का उठा रखे थे, गोवर्धन का धारण किए हुए थे, तो गोवर्धन बिल्कुल बीच में है, सेंटर में है, गोवर्धन सेंटर में है। नमो वृंदावनांकाय तुभ्यम गोलोक मौलिने, स्तुति आप गा सकते हैं। नमो वृंदावनांकाय तुभ्यम गोलोक मौलिने पूर्ण ब्रह्मा अतपत्राय नमो गोवर्धनाय च। तो देखिए, जो गोवर्धन है वो बिल्कुल ब्रज के अंक में है। अंक का मतलब समझते हैं, हाँ, लैप, गोदी। हाँ, जैसे माता जब शिशु को गोदी में लेती है तो कहाँ लेती है, हाँ, बिल्कुल मध्य में लेती है। तो नमो गोवर्धन अंकाय, वो एक गोवर्धन जो है ये अंक में है, किसके, गोलोक के। तो भी हम गोलोक मौलिने, और मौलिने का मतलब क्या है, मस्तक पे। तो मस्तक पे 2 चीजें होती हैं। क्या होता है मस्तक पे, एक तो तिलक है, तो पूरा व्रज का जो तिलक है वो कौन है, गिरिराज गोवर्धन। और दूसरा मस्तक पे क्या होता है, मुकुट। तो इसी प्रकार से गिरिराज क्या है, मुकुटमणि है पूरे ब्रज के। और हुआ क्या है, पूर्ण ब्रह्म अतपत्राय। जो पूर्ण ब्रह्म कौन है, परम ब्रह्मा परम धामम पवित्रम परमम भवा, भगवान श्री कृष्ण। और उन्होंने क्या किया है, अतपत्राय। पत्राय का मतलब क्या था, पत्राय का मतलब है जिस प्रकार से एक छाता है। तो गोवर्धन को क्या बना लिया भगवान ने, एक छाता बना लिया। हाँ। तो इस प्रकार से गोवर्धन बिल्कुल मध्य में है पूरे व्रज के, और भगवान ने उन गोवर्धन को उठा रखा है अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली से। और जितने व्रजवासी हैं वो उनके चारों तरफ सर्कल्स में है। तो फिर ऐसा होगा कि कुछ लोग पास हैं, कुछ दूर हैं, हाँ, कुछ साइड में भी हैं और कुछ पीछे भी हैं। तो जो साइड में हैं और जो पीछे हैं उन्हें भगवान का दर्शन होगा, होगा इस लीला में। इसलिए ये जो श्लोक उदित कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, वो बोल रहे हैं कि हर जो ब्रजवासी है, चाहे वो गोप है, गोपी है, गऊ है, बछड़ा है, सबको यही लग रहा है कृष्णा इज फेस टू फेस। और सिर्फ ना सिर्फ फेस टू फेस है, कृष्ण क्या कर रहे हैं उनके साथ, जो एक्सचेंज है, जो ग्लांसेस है, उसका आस्वादन कर रहे हैं, उसका परस्पर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही दिव्य लीला है। तो उन सबको उनके साथ रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ और वे प्रफुल्लित तथा चकित नेत्रों से निहार रहे थे। इस प्रकार सभी गोप तथा गोपियां प्रफुल्लित थे और स्नेहवश उन्होंने अपने नेत्रों को विस्फरित कर दिया। तो सबके नेत्र क्या हो गए, हाँ, जगन्नाथ जी जैसे नेत्र हो गए, सबके बड़े बड़े नेत्र हो गए, क्योंकि उस नेत्रों के द्वारा वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण की मधुरिमा का पान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य तथा माधुर्य का निरंतर अमृत पान करते हुए ब्रजवासियों को ना तो भूख लगी, ना प्यास, ना थकान। और भगवान श्री कृष्ण भी उनके मनोहर रूपों को देख देख कर खाना पीना तथा सोना भूल गए। हमने सुना है लव एट फर्स्ट साइट, लेकिन ये क्या है, लव फॉर इटर्नल साइट। जब तक देखेंगे तब तक प्रेम होगा, और जितना देखेंगे उतना प्रेम बढ़ जाएगा। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं कि आप केसी घाट पे मत जाना। हाँ, अगर गलती से केसी घाट पे चले भी जाओ तो वहां पे भगवान के उस रूप को दर्शन मत करना, क्योंकि अगर आपने एक बार भी भगवान के रूप का दर्शन कर लिया तो क्या होगा, आपका जितना भौतिक आकर्षण है वो तुरंत ही समाप्त हो जाएगा।
चैतन्य महाप्रभु जब भगवान श्री कृष्ण के इस रूप माधुरिमा का वर्णन कर रहे हैं तो बोलते हैं, कृष्णेरा मधुर रूप सुनो सनातन, ये रूपेरा एक कन दुबाए सब त्रिभुवन, सर्व प्राणी करे आकर्षण। तो कृष्ण का जो मधुर रूप है, बोल रहे हैं सुनो सनातन, इस रूप का अगर दर्शन का एक कण भी मिल जाएगा, अगर एक कण भी इस रूप के दर्शन का आपको अवसर मिल जाए या लाभ मिल जाए, डूबाए सब त्रिभुवन, कि पूरा जो त्रिभुवन है वो डूब जाएगा। श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। तो इतनी भगवान की रूप माधुर्य और सुंदरता का, और ये एक ऐसी मधुर लीला है जिसमें भगवान ने जितना आस्वादन करने का जितनी इच्छा थी, जिसकी जितनी इच्छा थी उस इच्छा को भगवान ने पूरा किया, उसकी पूर्ति की है। और आगे बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कि कृष्णेरा यते का खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर वपुताहर स्वरूपा, गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर, नर लीला होए अनुरूपा। तो भगवान श्री कृष्ण की जो ओरिजिनल और जो ओरिजिनल स्वरूप है उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि कृष्ण का यतेक अखिला, कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं या जितने भी अवतार हैं या जिनका जितना भी प्राकट्य है, उसमें सर्वोत्तम नर लीला, उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? नर लीला। इसलिए भगवान ने क्या कहा? अब जानंती मां मूढ़ा मानुषिम तनिम आश्रिता। क्या नहीं जानते? परम भावम अजानंत, वो जो परम भाव है उसको नहीं जानते। क्योंकि नर वपु तहारा स्वरूपा, जो भगवान का फॉर्म ह्यूमन नहीं है, नर वपु नर के जैसा है, ह्यूमन लाइक फॉर्म है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इट इज ह्यूमन लाइक फॉर्म। बाइबल में भी क्या लिखा है? गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। क्योंकि भगवान का जो दिव्य देह है वो पूर्ण रूप से चिन्मय है, उसमें कोई भौतिक मिश्रण नहीं है। तो नर वपु तहारा स्वरूपा, और भगवान का ओरिजिनल जो फॉर्म है वो क्या है? गोपवेश। भगवान चतुर्भुज फॉर्म में नहीं रहते, किस वेश में रहते हैं? गोपवेश। और क्या करते हैं? वेणु करह, नव किशोरा नटवरा, और नर लीला होए स्वरूपा। तो इस प्रकार से भगवान अपनी इन नर लीलाओं के द्वारा, विशेष रूप से जो गोवर्धन की लीला है, इसके द्वारा दो अपनी विशेष कृपा का प्रदर्शन कर रहे हैं। कृष्ण के जो जितने भक्त हैं वो हमेशा भगवान के साथ उनका सानिध्य पाना चाहते हैं, उनकी अंतरंग निकट और सेवा करना चाहते हैं। और दूसरी उनकी जो मधुरिमा है, जो उनका सौंदर्य है, उसका पान करना चाहते हैं। तो इस लीला में भगवान पूरी तरीके से ये सबको अवसर दे रहे हैं। श्रील जीव गोस्वामी इस लीला के बारे में वर्णन करते हैं। वो बोलते हैं कि जब भगवान ने गिरिराज का धारण किया और सारे ब्रजवासियों को उस की छत के नीचे आने के लिए आमंत्रित किया, तो जब आप गिरिराज परिक्रमा करते हैं, आप में से कितने लोगों ने गिरिराज परिक्रमा की है? नहीं किए तो करेंगे। कितना टाइम लगता है? कितना बड़ा एरिया है? हाँ, लगभग 21 किलोमीटर। 2 कोस है, 2 क्रोस बोलते हैं, क्रोस। हरिवंशा में कहा गया कि लगभग 2 क्रोस है। गोवर्धन की करते हैं, फिर राधा कुंड की भी करते हैं ना, हालांकि राधा कुंड फुटहिल्स में ही है। तो वो पूछते हैं कि इस इतने छोटे से स्थान में सारे जितने ब्रजवासी हैं, वो उनके जितनी गौवें हैं, गौवें कितनी थी? नंद महाराज की कितनी गौवें थी? 9 लाख। 9 लाख तो खाली नंद महाराज की गौवें थी। और बाकी सारे ब्रजवासियों की गोपियों की कितनी गायें और बछड़े होंगे? असंख्य, असीमित। तो वो सब के सब कैसे गोवर्धन के नीचे आ गए? तो ये प्रश्न श्रील जीव गोस्वामी इसका उत्तर दे रहे हैं
कि शिलजीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जैसे ही भगवान ने अपने हस्त से गोवर्धन को टच किया, स्पुरित किया, तो गोवर्धन इतना प्रफुल्लित हो गए कि वो क्या होने लगे, एक्सपैंड होने लगे। इसमें कोई समस्या नहीं है। अभी हमने देखा कि ब्रजवासियों के भी नेत्र क्या होने लगे, एक्सपैंड होने लगे। और भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन का धारण कर लिया तो भगवान बोलते हैं कि ये ब्रज क्या है, अगर पूरा जगत, अगर तीनों लोग भी आ जाए तो सारे के सारे गिरिराज का शरण प्राप्त करते हैं। बोलिए गिरिराज शरण की जय। तो ये बताया गया कि जो अब गिरिराज जी की थोड़ी आइडेंटिटी के बारे में चर्चा करते हैं कि गिरिराज जी का आविर्भाव सत्य युग में बताया गया कि जो द्रोणाचल पर्वत हैं उनके पुत्र के रूप में वो अवतरित हुए। विशेष रूप से उनका अवतरण कहाँ से हुआ, गोलोक से हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में आना चाहते थे, उन्होंने श्रीमती राधा रानी को भी आमंत्रित किया। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि जहाँ पे गिरिराज गोवर्धन नहीं है, जहाँ वृंदावन नहीं है और जहाँ यमुना नहीं है, वहाँ मेरा आना संभव नहीं है। तो भगवान का आने से पूर्व गिरिराज जी का आविर्भाव हुआ। और जिस समय उनका आविर्भाव हुआ तो इतने विशाल थे कि उनकी जो लंबाई है वो लगभग 64 मील थी और उनकी चौड़ाई लगभग 40 मील और उनकी ऊंचाई 16 मील। तो 16 मील का मतलब कितना हो गया, 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर ऊंचा पर्वत है तो कौन चढ़ेगा। लेकिन यह भी एक विशेष लीला है कि एक पुलस्त्य ऋषि ने उनके पिता द्रोणाचल से कहा कि आप मुझे ये गिरिराज दे दीजिए और मैं इन्हें अपने साथ लेके कहाँ जाऊंगा, काशी, और वहां जाके मैं तपस्या करूंगा। और लेकिन जब वो लेके चलने लगे गिरिराज जी को, तो गिरिराज यमुना के किनारे आकर के वो वहां टिक गए, क्योंकि पुलस मुनि को नेचर का कॉल आ गया और उसके बाद हिले नहीं। और पुलस मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया कि हर दिन एक तिल के समान आपका जो आकार है वो घटता जाए। तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि ये बहुत जरूरी था, क्योंकि जब राम और कृष्ण आएंगे और गिरिराज को अपना प्लेग्राउंड बनाएंगे, अपना कीड़ा स्थल बनाएंगे, तो वो इतने ऊंचे 16 माइल के ऊपर कहाँ जाएंगे। तो देखिए गिरिराज जी इतने विशेष हैं, उन्होंने क्या किया, अपने को परफेक्ट साइज में रखा ताकि वो कृष्ण का क्या बन सके, प्लेग्राउंड बन सके। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी प्रार्थना में बोलते हैं, सह बला सखी भी सन खेलयान स्वप्रियम में निज निकट निवास देहि गोवर्धनम त्वाम। कि सह बल कौन है, बल कौन है, बलराम, और सखी भी सन खेलयान। तो गोवर्धन क्या है, वो भगवान का प्लेग्राउंड है, अपने गोप सखाओं के साथ वो प्लेग्राउंड करते हैं। और उनकी आइडेंटिटी क्या है, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, उनका स्वरूप क्या है, भक्त स्वरूप है या भगवान स्वरूप है, वो भगवान के सेवक हैं या स्वयं भगवान है। तो उनका बहुत ही विशेष स्वरूप है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है, गोवर्धनश्च भगवान यत्र गोवर्धनोधृता रक्षिता यादवा सर्वे इंद्रवृष्टि निवारणात्। तो गोवर्धनश्च भगवान यत्र, कि गोवर्धन कौन है, वो स्वयं भगवान है। और भगवान करते क्या है, गोवर्धनोधिता, वो उसी गोवर्धन को धारण करते हैं, उठाते हैं। किस लिए, रक्षिता यादवा सर्वे। अब भगवान को अगर रक्षा करनी है तो किसी की आवश्यकता है क्या, हाँ, वो तो स्वयं पूरी तरीके से सक्षम है। लेकिन वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गोवर्धन को यूज कर रहे हैं, गोवर्धन की सेवा ले रहे हैं। किस लिए, इंद्र वृष्टि निवास, इंद्र की जो वृष्टिपात है, जो उन्होंने, इंद्र ने पूरे ब्रज को डुबाने का प्रयास किया, उससे ब्रज को बचाने के लिए उन्होंने स्वयं गिरिराज का रूप धरा और स्वयं गिरिराज का धारण किया। इसलिए दोनों क्या है, क्या है, दोनों अभिन्न है, दोनों अभिन्न है। हाँ, तो ये पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण है गर्ग संहिता से। गर्ग संहिता में एक प्रसंग आता है
कि एक ब्राह्मण था जिसका नाम था विजय, और वो बहुत ही कुलीन ब्राह्मण था। वो मथुरा में गया, और जब वो मथुरा में गया तो ब्रज मंडल में गिरिराज का दर्शन किया, और गिरिराज जी का जब दर्शन किया तो गिरिराज जी की एक शिला ले लिया, और वो शिला लेके जब लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा नरभक्षी राक्षस मिला, और वो राक्षस इतना विशेष था कि उसके कई सिर थे, और उसके कई हस्त थे, और कई वक्षस्थल थे, और वो नरभक्षी था। वो इस ब्राह्मण को निगलना चाहता था, खाना चाहता था। तो ब्राह्मण बहुत डर गया, लेकिन उसके पास क्या था? उसके पास शिला थी। हाँ, उस शिला से उसने उस राक्षस के ऊपर प्रहार किया, और वो राक्षस उसी समय मर गया और एक सुंदर युवक के रूप में आ गया। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय। शिला टंका न खा लाए। उस गोवर्धन शिला के प्रभाव से वो व्यक्ति, वो जो राक्षस के रूप में था, वो अपना राक्षस रूपी जो शरीर है उसका त्याग करता है और एक सिद्ध के रूप में उपस्थित होता है। तो गर्भ संहिता में इसका वर्णन है। तो श्री सिद्ध उवाच, तो वो बताते हैं कि गिरिराज जी की क्या महिमा है, क्योंकि उसको क्या मिल गया? निस्तार मिल गया। किससे? उस राक्षस योनि से। वो बोलते हैं, गिरिराजो हरे रूपम श्रीमान गोवर्धनो गिरी तस्य दर्शन मात्रेण नरो याति कृतार्थतम। तो उस राक्षस ने कहा कि गिरिराजो हरे रूपम। तो गिरिराज कौन है? वो स्वयं हरि का रूप है, और उनका दर्शन मात्र करने से, तस्य दर्शन मात्रेण, तो उसको तो क्या मिला? उसको तो प्रसाद मिला। किसका? गिरिराज शिला का। और गिरिराज शिला का प्रसाद मिला तो उसका राक्षस रूप छूट गया। तो जब भी हम अब जाएं गोवर्धन की परिक्रमा करें तो ये प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस प्रकार से उस राक्षस को आपने मुक्ति दी, इसी प्रकार से हमारे अंदर जितने डेमोनिक डिजायर है उनसे हमें निरस्त कर दिया। क्योंकि बोल रहे हैं कि तस्य दर्शन मात्रे ना नरो याति कृतार्थतम। तो इस प्रकार से ये जो स्टोरी है ये नारद मुनि स्वयं बतला रहे हैं। और तो इस प्रकार से पता चलता है कि गोवर्धन और भगवान श्री कृष्ण दोनों एक हैं। और एक और विशेष, हम जब भी गोवर्धन की उपासना करते हैं तो क्या करते हैं? गोवर्धन जी का जब श्रृंगार करते हैं गिरिराज शिला का, तो उनके ऊपर हम मोर मुकुट लगाते हैं ना? देखा है आपने? गोवर्धन शिला के ऊपर मोर मुकुट लगता है। और गिरिराज को हम बांसुरी भी देते हैं। तो किसी भक्त को मिलती है क्या? किसी भक्त को मोर मुकुट मिल सकता है या बांसुरी मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। क्या उसको तुलसी अर्पित की जा सकती है? नहीं अर्पित की जा सकती है। भगवान ने स्वयं जब गिरिराज और डिमांड कर रहे थे अनियोर अनियोर, तो कैसे संतुष्ट किया उनको? तुलसी जल अर्पित करके। तो इससे भी पता चलता है कि वो वास्तव में कौन है? वो स्वयं भगवत स्वरूप ही है। और चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला में भी इसको पूरी तरीके से स्थापित किया कि जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे तो उस समय एक सन्यासी चैतन्य महाप्रभु के पास आए, श्री शंकरानंद सरस्वती, और वो वृंदावन से आए थे। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को दो विशेष भेंटें दी। और वो भेंट क्या थी? उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को गोवर्धन शिला दी और गुंजमाला दी। और ये भेंट पा करके चैतन्य महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत ही प्रफुल्लित हुए। चैतन्य महाप्रभु ने ये जो भेंट है ये श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को दी। उससे पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु को ये शिला मिली तो महाप्रभु ने कैसे इस शिला का सम्मान किया, इसका वर्णन श्री चैतन्य चरितमृत में आता है। गोवर्धन शिला प्रभु हृदय नेत्र धरे, कबू नासाय घरण लाए, कबू शिरे करे। तो महाप्रभु ने जब उन्हें यह शिला प्राप्त हुई गोवर्धन की, तो उन्होंने सबसे पहले कहां रखा? उसको अपने हृदय में रखा। गोवर्धन शिला प्रभु हृदय और फिर नेत्र में, उसको नेत्र से अपने टच किया, और कभी अपनी नाक को उसके पास ला करके उसको सूंघा। उसका जो गंध है, उसका जो सुगंध है, उसका आस्वादन किया।
और कभी सिरे करे और कभी अपने सर के ऊपर रख दिया। नेत्र जले से शिला भीजे निरंतर, शिला रे कहे ना प्रभु कृष्ण कलेवर। और उनके नेत्रों से उस शिला को प्राप्त करने के बाद लगातार क्या हो रहा था, अश्रुओं की धारा। वो क्या कर रहे थे, उस शिला का अभिषेक कर रहे थे। कैसे? अपने प्रेम आंसुओं से। और महाप्रभु क्या बोलते हैं, शिला रे कहे ना प्रभु कृष्ण कलेवर, कि ये जो शिला है ये निश्चित रूप से कौन है, ये कृष्ण का कलेवर है। कलेवर का मतलब समझते हैं, कृष्ण का सुंदर रूप या सुंदर अंग, तो ये कृष्ण है। तो इस प्रकार से, और उन्होंने यही शिला रघुनाथ दास गोस्वामी को दी उपासना करने के लिए। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे प्रयोजन आचार्य हैं। जब उन्होंने देखा कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत विरक्त हो गए हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी में आए, तो वो क्या करते थे, उनके पास बहुत वैभव था, बहुत धन्य था, बहुत धनी परिवार से थे। श्री गोवर्धन मजूमदार उनके पिता थे, उनके पिता का नाम भी है गोवर्धन। तो जब उन्होंने अपने पिता गोवर्धन मजूमदार का जो वैभव है, ऐश्वर्य है, उसको त्याग दिया, और जब वो भिक्षाटन करने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और महाप्रभु ने उन्हें ये गोवर्धन शिला भेंट की। और जब गोवर्धन शिला भेंट की तो महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे एई शिला कृष्णेर विग्रह, इहार सेवा करी तुम्हें करियाग्रह। तो महाप्रभु ने यह निर्देश दिया शिला रघुनाथ दास गोस्वामी को और कहा कि यही शिला कृष्णेरा विग्रह, ये शिला कृष्ण का स्वयं विग्रह है। और यहाँ सेवा करी तुम्ही करिया आग्रह, आग्रह कौन कर रहा है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये महाप्रभु ने भी दिखाया। और जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए और जब वो गोवर्धन में आए, तो वो दर्शन करना चाहते थे, किसका, यहाँ देखने फोटो है, किसका, गोपाल जी का। और गोपाल जी कहाँ थे, गोवर्धन के टॉप पे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जाने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि जो शिला है उसके ऊपर क्या होता, उनका चरण पड़ता। तो बहुत सावधान रहिए जब आप परिक्रमा करते हैं, तो गोवर्धन शिला के ज्यादा पास मत जाइए, क्योंकि आप पास जाएंगे तो क्या हो सकता है, कि आपका पैर टच हो सकता है, तो अपराध हो जाएगा। और दूसरा, शिला अपने आप भी मत ले आइए। शिला कौन दे सकता है, अगर आप वो चैतन्य महाप्रभु आके शिला दें तो आप ले सकते हैं नहीं तो आप शिला नहीं ले सकते। और श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। 24वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, कृष्णस्तु अन्यतम रूपम गोप विश्रम्भेण गताशला, शैलो अस्मि भ्रुविन भुरो बलिमादात बृहदप। तो जब भगवान ने सारे ब्रजवासियों से गोवर्धन की पूजा करवाई, गोवर्धन पूजा हो गई, जो आज हम करेंगे, अभी कुछ देर में यहाँ पे गोवर्धन पूजा होगी। तो तत्पश्चात श्री कृष्ण ने गोपों में श्रद्धा उत्पन्न करने हेतु अभूतपूर्व विशाल रूप धारण किया और घोषणा करते हुए कहा कि मैं गोवर्धन पर्वत हूं। किसने घोषणा की? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने। और सारी प्रचुर भेंटें खा ली तो आज के दिन में भगवान गोवर्धन के रूप में क्या करते हैं, आप जो भी उन्हें ऑफर करेंगे, वो सब स्वीकार करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण, देखिए बड़े बहुत विशेष तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान के 24वें अध्याय में लिखा है कि जब सारी तैयारियां पूरी हो गई तो श्री कृष्ण ने महान दिव्य रूप धारण किया और ये आश्वस्त करने के लिए कि गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण एक ही हैं, वृंदावन वासियों से बोले कि मैं ही साक्षात गोवर्धन पर्वत हूं। तत्पश्चात श्री कृष्ण वहां पे भेंट किया हुआ समस्त भोजन खाने लगे। आज भी श्री कृष्ण तथा गोवर्धन की एक रूपता का आदर किया जाता है। बड़े बड़े भक्त गोवर्धन पर्वत से शिलाएं लेकर उनकी उसी प्रकार पूजा करते हैं जिस प्रकार मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्च विग्रह की पूजा की जाती है। लेकिन शिला कौन ले सकता है?
जब आपको आपके गुरु दें, अपने आप नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ओर से वृंदावन वासियों को महत्वपूर्ण मुसीबत से मोल लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शक्तिशाली विश्व सरकार के यज्ञ की उपेक्षा करके उसके बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए आश्वस्त किया। गोप समाज ने भगवान श्री कृष्ण के प्रेमावेश में यह सब किया, और अब उन्हें विश्वास दिलाने के लिए जो भी उन्होंने किया है वह ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने अभूतपूर्व दिव्य स्वरूप धारण किया और दिखला दिया कि वे ही गोवर्धन पर्वत हैं। आगे के श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों सहित गोवर्धन पर्वत के इस स्वरूप को नमन किया। भगवान ने केवल ये नहीं कहा कि मैं गोवर्धन ही हूं, भगवान ने उनकी सेवा भी की, उनकी उपासना की, उनको नमन किया और इस प्रकार से वास्तव में अपने आप को ही नमस्कार किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, जरा देखो तो ये पर्वत किस प्रकार से पुरुष रूप में प्रकट हुआ है और इसने हम सब पर कृपा की है। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किया और वृंदावन के उत्सव मनाने वालों के बीच में अपना सामान्य रूप में दिख रहे थे। उन्होंने ही उस गोवर्धन पर्वत के रूप में, विशाल रूप में प्रकट हो रहे थे। इस तरह बालक श्री कृष्ण ने वृंदावन वासियों को अपने गोवर्धन पर्वत रूप में नए अवतार के समक्ष नमन करने को कहा और सबको बताया कि गोवर्धन को इसी देवी रूप से उन पर महती कृपा की है। भगवान श्री कृष्ण के विमर्शकारी दिव्य कार्यकलाप और आमोद प्रमोद युक्त वातावरण के अनुरूप थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गोवर्धन क्या है, हाँ, भागवत स्वरूप है। उनकी पूजा बिल्कुल वैसे ही करनी है, वो श्री कृष्ण से अभिन्न है। लेकिन साथ ही साथ गोवर्धन गिरिराज की एक और बहुत विशेष भूमिका है। वो क्या है? वो भक्त भी हैं। और कैसे भक्त हैं? हाँ, सामान्य भक्त नहीं है। उनको क्या कहा जाता है? हरिदास वर्य। हाँ, श्रील सनातन गोस्वामी हमारे जितने गोस्वामी हैं उनमें सबसे अग्रज है। हम सब रूपा निगाह है, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी भी अपना गुरु किसको मानते हैं? श्रील सनातन गोस्वामी को। और सनातन गोस्वामी ने अपने जीवन चरित्र से दिखाया, वो अंत समय तक क्या करते थे? गिरिराज परिक्रमा। वो हमारी वाली 21 किलोमीटर गिरिराज परिक्रमा नहीं करते थे। वो कहां से करते थे गिरिराज परिक्रमा? मथुरा से। मथुरा से आते थे और गिरिराज परिक्रमा करते थे। और उन्होंने गोवर्धन जी का एक बहुत ही सुंदर स्तुति की है, प्रणाम मंत्र है, सुनिए। आप चाहें तो दोहरा भी सकते हैं। गोवर्धनो जयति शैला कुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदास वर्यः कृष्णेरा सक्र-मखाभंगा कृतार्चितो यः सप्ताहमस्यकारा पद्मातले अपि अवत्सेत्। तो क्या बोल रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी कि गोवर्धनो जयति शैलः, कि जितने भी शैला है, शैला का मतलब है माउंटेन्स हैं, जितने भी गिरी हैं, उनमें गोवर्धन क्या है? जयति शैलो, उनकी जय हो, क्योंकि वो क्या है? कुलाधिराजः, वो सब में सबके राजा हैं। जितने भी हैं, जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जितने भी पर्वत हैं, उसके राजा हैं। और गोपियां उन्हें क्या 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 बोलती हैं? यो गोपिको अभिरुदितो हरिदास वर्यः, कि गोपियां उन्हें क्या 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 पुकारती हैं? हरिदास वर्यः। और उन्होंने 7 दिनों तक सप्ताहमस्य कार पद्म तले अपि अवसत, कि 1 हफ्ते तक, 7 दिनों तक उन्होंने अपने हाथ द्वारा उसको उठा के रखा। और भगवान ने क्या कहा? कृष्ण सक्र मखा भंग कर्चितो यह। और भगवान ने सभी ब्रजवासियों को उनकी उपासना करने के लिए, उनकी अर्चना करने के लिए प्रेरित किया। और श्रीमती राधा रानी, अब कौन सी गोपी बोल रही हैं कि वो हरिदास वर्या है? जब आप श्रीमद् भागवतम में गोपी गीत में जाएंगे, गोपी गीत जो 10वें स्कंद में है, तो उसमें श्रीमती राधा रानी स्वयं हरिदास जी की, यानी कि हरिदास वर्या की जो ये
विशेषता है गिरिराज जी की, वो स्वयं बतलाती हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है, बहुत पॉपुलर भी है। ज़्यादातर गोवर्धन पूजा पे ये श्लोक लिया जाता है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरणा स्पर्शा प्रमोदा मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूय वासा कंदर कंद मूले। तो सखियां आपस में वार्ता कर रही हैं। क्या बोल रही हैं सखी? श्रीमती राधा रानी क्या बोल रहे हैं? हंतायम, हाँ, अरे सुनो सखी। हाँ, अद्रीर, अद्रीर का मतलब क्या है? अद्रीर का मतलब है हिल। और अबला किसको बोल रही है? बाकी गोपियों को। ये जो हिल है, यानी कि ये जो पर्वत है गोवर्धन, ये हरिदास वर्य है। जितने भी हरि के दास हैं उनमें वर्य का मतलब क्या है? हाँ, श्रेष्ठ। श्रीमद् भागवतम में और वर्णन आता है कि दो और हरिदास, दो और पर्सनैलिटीज को हरिदास कहा गया। किनको कहा गया? युधिष्ठिर महाराज को। तो युधिष्ठिर महाराज का जो भगवान श्री कृष्ण के साथ दो एक्सचेंज है, जो परस्पर है, वो 3 रसों में है। कौन कौन से रस में? शांत रस में, दास्य रस में और वात्सल्य रस में। हाँ, क्योंकि वो बड़े हैं तो वात्सल्य रस भी है और दास रस तो है ही। हाँ, उनके अनुसार ही सारे पांडव अपने उनकी एडवाइस पे ही सारे कार्य करते थे। लेकिन उनसे विशेष जो स्थिति है वो है श्री उद्धव जी की, जिन्हें हरिदास वर्य कहा गया, हरिदास कहा गया। क्योंकि उद्धव जी को क्या बनाया भगवान ने? अपना विशेष संदेश वाहक। और उनको कहां भेजा? व्रज में, गोपियों को अपना संदेश देने के लिए। तो उनके साथ एक और रस का प्रकाश है, वो है माधुर्य रस। माधुर्य रस में प्रवेश नहीं है, लेकिन वो बहुत निकटतम है, बहुत ज्यादा निकट है। जो अपना गुप्त संदेश है उन्होंने ब्रज गोपिकाओं को किसे भेजा? उद्धव जी से। और उद्धव जी बिल्कुल लुक अलाइक हैं और भगवान का सब प्रसाद स्वीकार भी करते हैं, उनके जैसे ही वस्त्र पहनते हैं और उनका जो भी अवशेष है उसका उपयोग करते हैं। और उनको भेजा कहां पे? ब्रज में। लेकिन ब्रज में रखा किसको? गिरिराज को, गिरिराज गोवर्धन को। तो गिरिराज गोवर्धन इसलिए बहुत विशेष है क्योंकि भगवान के सारे भक्तों की ये हर रस में सेवा करते हैं। श्रीमती राधा रानी कह रही हैं कि यत राम कृष्ण चरणा स्पर्शा प्रमोदा, कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम के चरण का जो स्पर्श होता है उससे क्या बन जाते हैं? गिरिराज प्रमोदहा, आनंद, दिव्य आनंद में होते हैं। और विशेषता क्या है? मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत्, कि सबको मान देते हैं। भगवान ने इस लीला से किसका मान भंग किया? हाँ, इंद्र का। और किसका सम्मान बढ़ाया? गिरिराज गोवर्धन का। सुन रहे हैं नहीं? हाँ, गिरिराज गोवर्धन का। क्यों गिरिराज गोवर्धन का इतना सम्मान बढ़ाया? क्योंकि मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत्, कि भगवान श्री कृष्ण के जितने भी संगी हैं, जितने भी पार्षद हैं, कहां से? गो गणयोस, भगवान की गौएं। तो हर रस के हर भक्त का जो गोवर्धन है वो क्या करते हैं? सेवन करते हैं, उनके आनंद की वृद्धि करते हैं। गोवर्धन, गो का मतलब क्या है? गौएं, और गो का मतलब क्या है? इंद्रियां। और वर्धन का मतलब क्या है? उसका आनंद प्रदान करना। तो गिरिराज गोवर्धन 5 रसों में सेवाएं करते हैं और 5 रसों के भक्तों की सेवा करते हैं। यह बहुत ही विशेष है, इसलिए गिरिराज क्या है? हरिदास वर्य। अब थोड़ा सा समय है, हम एक एक रस में देखते हैं कि किस प्रकार से वो हर रस में सेवा कर रहे हैं, जिसका वर्णन श्रीमती राधा रानी कर रही हैं। कि पहला रस क्या है? शांत रस। तो शांत रस में भगवान के जो सेवक हैं वो किस रूप में है? जिस प्रकार से सारे वृक्ष, वृक्ष कौन से रस में है? शांत रस में। जब आप राधा कुंड पे जाते हैं तो राधा कुंड के तट पे वहां पे कुछ वृक्ष मिलते हैं, देखा है आपने? और उन वृक्षों को क्या बताया जाता है? कि ये भगवान के विशेष भक्त हैं। वहां पे पांडवों का भी वर्णन किया जाता है कि वो वृक्ष के रूप में वहां उपस्थित हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो शांत रूप, शांत रस के जितने भगवान के भक्त हैं
तो उनको गोवर्धन क्या प्रदान करते हैं? गोवर्धन उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग करते हैं, ताकि भगवान की जितनी गौएं हैं वो सब कहाँ आती हैं? गोवर्धन में। और वो सब क्या करती हैं? वो जो नर्म घास है, विशेष रूप से जो गोवर्धन की घास है वो बहुत ही नर्म है और बहुत ही सुगंधित है, उस घास को वो स्वीकार करती है। तो घास के रूप में वो शांत रस में भगवान की जो गौएं हैं उनका वर्धन करते हैं। पत्र पुष्प फलाछाया मूल वल्काय दारुभी गंधा निरास भस्मास्त्री तोक में कामम वितानवते। तो जितने भी वृक्ष हैं गोवर्धन के, जब भगवान ने गोवर्धन को जैसे ही उठाया, तो गोवर्धन को जैसे ही भगवान ने उठाया तो क्या हुआ? जितने भी वृक्ष थे उससे सारे फूल नीचे गिर गए, मानो भगवान श्री कृष्ण का और उनके सारे ब्रजवासियों का वो क्या कर रहे हैं? पुष्प अभिषेक कर रहे हैं। और उनके जितने वृक्ष हैं, जितने गोवर्धन के वृक्ष हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो हर प्रकार से प्राणेर अर्थे धिया वाचा श्रेया अर्चनम सदा, वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। किस प्रकार से? उन्हें पत्र पुष्प दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं, मूल दे रहे हैं। तो इस प्रकार से उनकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो वृक्ष के रूप में पूरित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो दास्य रस में, अशांत रस में सबकी सेवा कर रहे हैं। और दास्य रस में वो पानीय, चार चीजें बोल रही हैं श्रीमती राधा रानी कि जो दे रहे हैं कि गो गणयोस्तरत पानीय सूय वासा। पानी का मतलब क्या है? जल। तो आप जब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो कितने कुंड मिलते हैं आपको गोवर्धन में? असंख्य कुंड हैं और पर्वत श्रृंखलाओं से भी असंख्य झरने बहते हैं। तो जो जल की सेवा है वो गिरिराज कर रहे हैं दास्य रूप में, दास्य रस में सभी कृष्ण बलराम की, उनके सारे बालकों की और सारी गौओं की। और इस प्रकार से वो दास्य रस में सेवा कर रहे हैं। और साख्य रस में पानीय सूय वासा कंदर। कंदर का मतलब समझते हैं? गुफाएं, केव्स। तो गिरिराज में बहुत सारी गुफाएं हैं और उन गुफाओं में कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ क्या करते हैं? लुका छुपी खेलते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं। तो इस प्रकार से जो साख्य रस है उसके अंदर भी जो सेवा है वो श्री गोवर्धन कर रहे हैं, गिरिराज कर रहे हैं। और इस प्रकार से जितने गोप सखा है वो आनंद ले रहे हैं। और वात्सल्य रस में जो कृष्ण की गौएं हैं, श्रीमती जब कल उखल बंधन लीला हुई तो उखल बंधन में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक दिन यशोदा ने सोचा कि कृष्ण दूसरों के घरों से जाके माखन क्यों चुराता है, क्योंकि मेरा माखन क्या है? उतना स्वादिष्ट नहीं है। तो उन्होंने विशेष गौओं को प्रशिक्षित किया, कुछ गौ में विशेष रखी उन्होंने। कौन सी गौ में थी? उनकी पुष्पगंधा। और उन पुष्पगंधा गौओं के लिए बहुत विशेष घास चाहिए और वो घास कहाँ मिलती है? गोवर्धन में। इसका वर्णन आ रहा है कि वो 4 प्रकार की कोमल घासें गोवर्धन से मिलती है। वो क्या है? उसकी 4 विशेषताएं हैं। वो सुगंध है, फ्रेग्रेंट है, सुकोमल है। क्योंकि क्या होता है जब आप घास खाते हैं ना, अगर आपने घास के तिनके देखे होंगे तो उसके साथ साथ थोड़े थोड़े डंठल भी होते हैं। तो अगर वो डंठल मुंह में चले जाएंगे तो मुंह क्या हो जाएगा? कट जाएगा। लेकिन गोवर्धन की घास में डंठल नहीं होता। वो क्या होती है? वो केवल नर्म होती है, सुकोमल है। तीसरी है पुष्टिवर्धना, कि जैसे ही वो गौएं उस घास को खाएंगी तो उनकी पुष्टि का, उसकी जो उनका वर्धन होगा, पुष्टि देगी वो। और दुग्ध संपकः, कि जो से जो दूध निकलेगा वो इतना गाढ़ा और मीठा होगा। तो माता यशोदा उन पुष्पगंधा गांवों को कहां भेजती हैं? गोवर्धन में।
और उससे जो दूध निकलता है उस दूध से वो माखन बनाती हैं और कृष्ण को खिलाती हैं, अपने वात्सल्य प्रेम का वर्धन करती हैं। इस प्रकार से वात्सल्य प्रेम में भी गोवर्धन क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और माधुर्य रस में भगवान श्री कृष्ण की और श्रीमती राधा रानी की और गोपियों की जितनी लीलाएं हैं, उनके लिए गोवर्धन क्या कर रहे हैं, विशेष आयोजन कर रहे हैं कि वो ये रासलीला कर सकें। चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है, वसंत काले रासलीला करे गोवर्धने, अंतर्धाने कैला संकेत करी राधा सने। कि भगवान की दो मुख्य रास हैं। कौन सी? एक तो शारदीय रास और दूसरी है वसंत रास। तो शारदीय रास भगवान कहां करते हैं? वृंदावन में। लेकिन जो वसंत रास है वो कहां कर रहे हैं? वसंत काले रास लीला करे गोवर्धने। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि वसंत रास कहां कर रहे हैं भगवान? गोवर्धन में कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो गोवर्धन है वो भगवान की इन प्रेममयी लीलाओं के लिए परफेक्ट सेटिंग है। और गोवर्धन की तलहटी में क्या है? श्री राधा कुंड और श्याम कुंड। ये भगवान के प्रेम की पराकाष्ठा है और ये दोनों गोवर्धन के क्या है? नेत्र हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से गिरिराज गोवर्धन हर प्रकार से भगवान की, उनके सखाओं की, उनकी गौओं की, सारे ब्रजवासियों की क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, सबको प्रसन्न कर रहे हैं। इसलिए वो क्या है? हरिदास वर्य हैं। और आज श्री रसिकानंद प्रभु का तिरोभाव भी है, आविर्भाव है, आविर्भाव है। श्री रसिकानंद प्रभु का आविर्भाव है। 5-7 मिनट उनके बारे में बोलूंगा जरूर। हमारे आचार्य हैं श्री रसिकानंद प्रभु, श्री श्यामानंद प्रभु के शिष्य हैं। श्यामानंद प्रभु के परम शिष्यों में से एक हैं। और श्री श्यामानंद प्रभु किसके शिष्य हैं? श्री गौरीदास पंडित के। श्री श्यामानंद प्रभु, श्री नरोत्तम दास ठाकुर और श्रील श्रीनिवास आचार्य, इन तीनों को श्रील जीव गोस्वामी ने वृंदावन से भेजा महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के अप्रकट होने के बाद, कि वो बंगाल और ओडिशा में जाके, पूर्वी प्रांतों में जाके चैतन्य महाप्रभु का जो दिव्य प्रेम संदेश है उसका दोबारा से प्रकाश करें। क्योंकि महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद और उनके पार्षदों के अप्रकट होने के बाद एक रिक्तता आ गई थी। और जो सहजियापन है या जो स्मार्थ है या जो शाक्त है उनका बहुत प्रभाव होने लगा। तो श्री रसिकानंद प्रभु का जो आविर्भाव है वो ओडिशा प्रांत में है। और उड़ीसा में एक राजशाही परिवार में इनका आविर्भाव हुआ। इनके पिता श्री अच्युतानंद है, तो राजा थे, जमींदार थे। तो बहुत ही विशेष परिवार में इनका प्राकट्य हुआ। और शुरू से ही इनका आकर्षण भगवान के प्रति था, राजपाट में नहीं था। भजन करते थे और रोते थे कि कब इन्हें भगवान की कृपा गुरु के रूप में प्राप्त होगी। तो जब ये इस प्रकार से क्रंदन कर रहे थे तो श्री श्यामानंद प्रभु उस समय ब्रज में थे, वृंदावन में थे। उन्होंने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मैं शीघ्र ही तुम्हें दीक्षा दूंगा। तो इस प्रकार से श्री रसिकानंद प्रभु को श्री श्यामानंद प्रभु से दीक्षा प्राप्त हुई। और उन्होंने 40 साल तक, लगभग 40 वर्षों तक श्यामानंद प्रभु और उन रसिकानंद प्रभु ने पूरे ओडिशा में प्रचार किया। और चैतन्य महाप्रभु का जो ये दिव्य संदेश है, जो प्रेम का संदेश है, जो हरि नाम संकीर्तन है, गोलोकेरा प्रेमानंद हरि नाम संकीर्तन, इसका प्रचार किया। और यहाँ तक कि ना सिर्फ जीवों को, मतलब जो मनुष्य रूप में थे उन्हें भक्त बताया, बल्कि एक जंगली हाथी भी था। एक जंगली हाथी था जो कि मारने के लिए भेजा था एक मुस्लिम ने, क्योंकि मुस्लिम सब क्या करते थे, बड़ा विरोध करते थे। तो उन्होंने रसिकानंद प्रभु को मारने के लिए उस जंगली हाथी को भेजा। लेकिन जब वो हाथी रसिकानंद प्रभु के समक्ष आया तो नतमस्तक हो गया, उनका शिष्य बन गया और उसका नाम था गोपाल। गोपाल। और वो सारे भक्तों की भी सेवा करता था। तो इस प्रकार से 40 वर्षों तक उन्होंने, और बहुत स्थानों पे उन्होंने विग्रहों की स्थापना की। और महाप्रभु का जो कीर्तन है वो पूरे उड़ीसा प्रांत में
इस प्रकार से वितरित किया। श्री रसिकानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। जीतामित प्रभु जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? माइक दे दीजिए। जीतामित प्रभु कुछ बोलेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी आपने गोवर्धन पूजा के बारे में बता दिया और रसिकानंद प्रभु का आविर्भाव बता दिया। आज बलि दैत्यराज पूजा उसके बारे में तो नहीं बताया ना? नहीं, अभी नहीं बताया। तो उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि बलि दैत्यराज पूजा आज के दिन जो है बलि महाराज ने जो है भगवान वामन देव को सर्वस्व दे दिया और भगवान वामन देव ने प्रसन्न होकर के उनको सुतल लोक में स्थान दिया। तो सुतल लोक में स्थान दिया। अब सुतल लोक में तो सब प्रकार के भोग हैं। तो बलि महाराज जो है चिंतित हो गए कि सुतल लोक में जब मैं अब रहूँगा तो वहाँ तो भोगों में ही केवल मतलब अपने कार्य होंगे, तो आपकी भक्ति तो होगी नहीं। तो भक्ति जो है फिर मेरी कैसे होगी? तो भगवान वामन देव ने कहा कि आपकी भक्ति इस प्रकार से होगी कि जो लोग जप करते हैं और जप में अपना ध्यान नहीं देते हैं तो उनके जप का फल आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार के यज्ञ में भी जो है जो त्रुटियां होंगी तो उनको फल नहीं मिलेगा, आपको यज्ञों का भी फल प्राप्त होगा। दान में भी जो लोग त्रुटियां होंगी तो दान का फल भी आपको प्राप्त होगा। तो आपकी भक्ति इस प्रकार से होगी कि जो भक्त लोग जो है अपनी भक्ति में कुछ लापरवाही करते हैं तो उनकी भक्ति जो है आपको प्राप्त होगी। तो आप चिंता मत करिए, आपकी भक्ति भी होती रहेगी। तो बलि महाराज जो है सुतल लोक में निवास करते हैं और भगवान वामन देव उनके जो है द्वारपाल बने हुए हैं। तो आज बलि दैत्यराज की पूजा है। तो वैसे बताया गया है कि बलि दैत्यराज की भी पूजा अगर हम नहीं करते हैं तो कम से कम आज के दिन याद करें कि वामन देव को जो है वामन देव की कृपा बलि महाराज को प्राप्त हुई और बलि महाराज ने आत्मसमर्पण किया भगवान के सामने। रसिकानंद प्रभु के बारे में तो बहुत कुछ बताया गया है। एक उनका बहुत बड़ा गुण ये था कि वे अपने घर में भगवान के भक्तों के जो है चरणामृत का जो है बहुत संग्रह करते थे। तो जब भी कोई कार्यक्रम होता था तो साधु संत जब आते थे कार्यक्रम में तो सबके पैरों का जो है धोवन उसको एकत्रित करके फिर वे जो है उसको अपने घर में रखते थे। तो उनका घर जो है एक मंदिर था, लेकिन उस मंदिर में भगवान की पूजा, भगवान के अर्चा विग्रह के दर्शन नहीं होते थे। बस कलश भरे हुए जो भक्तों के चरणों का चरणामृत था उसकी जो कलश भरे थे उन्हीं की पूजा करते थे। तो एक बार ऐसा भी हुआ कि किसी कार्यक्रम में बहुत से साधु संत आए। उन्होंने अपने सेवक को आदेश दिया कि सबके पैरों को धो करके और जल इकट्ठा करो। तो सब भक्तों के संतों के जो है पैरों का जो धोवन है इकट्ठा किया। तो रसिकानंद प्रभु ने पूछा कि तुमने सब भक्तों के चरण धो लिए? तो सेवक ने कहा हाँ धो लिए। तो उन्होंने थोड़ा सा पिया तो पीने में कुछ स्वाद की कमी आई तो बोले नहीं तुमने किसी को छोड़ा है, सच बताओ, किसी भक्त को किसी संत को छोड़ा है? तो सेवक ने डरते हुए कहा कि हाँ एक कोढ़ी संत है उसको मैंने छोड़ दिया। तो बोले अरे तुम उनका भी चरण धो करके जो है तब जो है मेरे पास लाओ। हाँ तो जब उनका भी चरण धो करके जब लाए और फिर उन्होंने पिया तो फिर बोले कि हाँ अब जो है इसमें सही स्वाद आ रहा है, कोई अपराध नहीं हुआ। तो उनका जो है इतना विश्वास था कि भक्तों की सेवा के द्वारा भगवान की सेवा अपने आप होती है। जैसे कि जो भक्त हैं तो उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो भक्तों की सेवा करने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं और भक्त भी प्रसन्न होते हैं। जैसे गर्भवती माता, तो गर्भवती माता को अगर आप भोजन कराते हो तो गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसको भी भोजन मिलता है।
तो इसी प्रकार से भक्तों की अगर आप सेवा करते हैं तो भगवान की भी सेवा होती है और भक्त की भी सेवा होती है। तो इनका जो है इतना विश्वास था भक्तों की सेवा में, साधु संतों की सेवा में, तो ये जो है उनका बहुत विशेष गुण है। अच्छा, एक सांप, किसी बच्चे को सांप ने काट लिया था, तो चरणामृत उसको पिला करके भी उसके जीवन की रक्षा की। तो ऐसे बहुत से उनके मतलब हैं, चमत्कार हैं। हाँ, एक पुलिया में जो स्वर्ण रेखा नदी है उसके तट पर एक जो है पुलिया जो होता है, मतलब किनारे में, नदी के किनारे में एक पट्टी होती है दीवाल की, उसमें बैठे हुए थे। तो एक जो है योगी था जो कि अपनी जो है सिद्धि दिखाने के लिए इनके पास आ रहा था। तो वो शेर के ऊपर बैठ करके और इनको दिखाना चाहता था कि मेरी देखो कितनी सिद्धि है, कितनी शक्ति है कि मैं शेर पर चलता हूँ। तो रसिकानंद प्रभु ने देखा कि इसके अंदर बड़ा घमंड है, तो उन्होंने जो है उस दीवाल को, जो पुलिया थी उसमें बैठे थे, उस पुलिया को आदेश दिया कि तुम चलो इस कनफटे योगी के पास। तो रसिकानंद प्रभु उसी पुलिया के ऊपर बैठे हुए वो दीवार जो थी उसी को ही चला दिया। हरि बोल। तो इस तरह से जो है उस योगी का जो घमंड है वो जो है चूर चूर हो गया कि देखो मैं तो शेर को चला सकता हूँ और ये तो इतने महान भक्त हैं या सिद्ध हैं कि तो दीवार को भी चला सकते हैं। तो इस प्रकार से उसका घमंड दूर हो गया और उसको जो है फिर उन्होंने भक्त बनाया। श्रील रसिकानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आपने बताया था कि गोवर्धन के अराउंड जो भी ब्रजवासी गाय गोपी जो थी वो सर्कल कर रहे थे, तो वो एक मतलब एक तरीके से खड़े हुए थे, एक सर्कल कर रहे थे, तो उनको एक जगह ही को लाइक एक जगह से सारे लोगों को कैसे दिख रहा था उनका? तो यही तो है ना, जैसे भगवान ने जब रास किया तो हर गोपी को लग रहा था कि केवल कृष्ण के साथ है और उनके साथ ही एक सेंट है। तो ये भगवान की योग है, भगवान अपना विस्तार है। तो हर जगह से जो भी जहाँ भी खड़ा था सब संतुष्ट, सब भगवान को ही देख रहे थे। और वो ये खाली वो भगवान को नहीं देख रहे थे, उनको ये देख रहा था कि भगवान भी उन्हीं को देख रहे थे। तभी तो 7 दिन और 7 रात तक करे। अब देख सकते हैं, देख सकते हैं। Yeah. You want to sing? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,